हेलो बच्चों, मैं राजेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं BMSSR एडटेक चैनल पे। आज मैं कुछ ऐसे मतलब कि टॉपिक को मैं डील करूंगा जो क्लास 4 से लेकर के और क्लास 10 तक के बच्चों के लिए जरूरी हो जाएगा। ठीक है ना। मतलब कहने का कि अगर आप कोई भी चीज पढ़ते हैं तो पढ़ने में एक इंटरेस्ट लाने के लिए अगर हम उस चीज को जो हमारे पास अवेलेबल हो, जो हमारे घर में अवेलेबल हो, है ना, अगर उसको मैं देखता हूं और तब उसके बारे में अगर मैं पढ़ता हूं, ये मेरे को ज्यादा थोड़ा सा एक इंटरेस्ट आता है पढ़ने के लिए। तो मेरा ये वीडियो बनाने का खास मकसद ये है, या इस चैनल पे जो भी वीडियो आएगा तो ये एजुकेशनल पर्पस के लिए इसलिए मकसद, मेरा मकसद ये है कि आप जो भी पढ़ें उसको महसूस करें, उसको फील करें। और मैं इस पे वही कंटेंट डाल रहा हूं जो कि आप महसूस करें। देखो, आज मैं जो डील करने वाला हूं उसका नाम है प्लेन मिरर। तो ये जो प्लेन मिरर है ये क्लास 3 या 4 से शुरू हो जाता है बच्चों को जानने के लिए, ठीक है ना। और 10 तक के बच्चों को जानना है, हालांकि ये तो 12 तक के बच्चों को जानना होता है। IIT आप करते हैं या नीट का प्रिपरेशन करते हैं तो वहां भी जरूरत पड़ता है, लेकिन वो लोग थोड़ा सा ये क्या हो, इसको बोरिंग महसूस करेंगे, बोले क्या सर आप ये सब क्या चीज बता रहे हो, तो सबको पता है। लेकिन क्या है ना कि जरूरी नहीं कि अगर मैं एक IIT वाले को पढ़ा रहा हूं या नीट वाले को पढ़ा रहा हूं तो मैं सिर्फ उसी को बताऊं। क्या होता है ना कि हमारा जो अभी जो माहौल चल रहा है, बहुत सारे बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा फिजिक्स के प्रति, या वो भाग रहे हैं सब्जेक्ट से। उसका कारण क्या है कि जो वो पढ़ रहे हैं उसको वो महसूस नहीं करते हैं। तो खास करके मेरा ये मकसद रहेगा कि मैं जो भी पढ़ाऊं उसमें आपका एक इंटरेस्ट जागे। तो देखिए मेरे हाथ में क्या है, ये देखो, ये क्या है, एक आईना है, बिल्कुल ये है मिरर। एक्चुअली में ये जो मिरर है जिसमें हम अपना शक्ल देखते हैं वो है प्लेन मिरर। तो मैं सिंपली एक एलिमेंट बताऊंगा कि प्लेन मिरर का मतलब क्या है। अगर आप चौथे क्लास में पढ़ते हैं, 5वें क्लास में पढ़ते हैं या 10 क्लास में पढ़ते हैं तो पहले जानिए कि प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा सा। तो मैं इसको डिसेंबल करूंगा और इससे मैं इसको निकाल लूंगा, मैं मिरर को, है ना, जो इसके अंदर मिरर है, क्योंकि क्या कवर है ऊपर से और कवर के अंदर मिरर होता है। तो मैं इसको डिसेंबल करके इसको निकालने वाला हूँ। ठीक है, मैंने घर का ही शीशा को तो तोड़ दिया है, ठीक है, और ये मैं निकाल लेता हूँ। तो देखिए मैंने इसके अंदर से एक शीशा निकाल लिया। इसमें देखिए दो सरफेस दिख रहा होगा। इधर से देखो आप अपना शकल देखते हो और पीछे देखिए ये है पूरा पॉलिश्ड सरफेस है। तो इसी और इसको देखो, अगर सामने से देखोगे ना, ऐसे देखो, ऐसे देखोगे तो पूरा एक सरफेस दिखेगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे रखूं, ऐसे देखो, ये जो है ना पॉलिश वाला सरफेस ऊपर है और जो स्मूथ सरफेस है वो नीचे ऐसे ऐसे रखा हुआ था। अगर ऐसे रखेंगे ना तो आपको सिर्फ एक लाइन दिखाई देगा और इसी लाइन को हम लोग अपने बोर्ड पे ऐसे दिखाते हैं। तो देखिए एक लाइन जो मैं बनाया हूं ना, ये लाइन एक्चुअली में प्लेन मिरर को रिप्रेजेंट करता है। और इस लाइन के ऊपर देखोगे तो कैसा सरफेस है, ये पॉलिश सरफेस है कि नहीं है। तो हमने यहाँ पे जो बच्चा पढ़ा होगा मिरर के बारे में वो देखता होगा, एक लाइन बनाता है और उसके बाद ऊपर थोड़ा सा एक डैश डैश करके हैचिंग कर देता है। तो एक्चुअली में जो आपने हैचिंग कर रखा है ऊपर में, ये यही पॉलिश्ड सरफेस है। ये जो पॉलिशिंग किया जाता है जो कि नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी होता है, यानी कि इधर से लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको बात करूं तो ये जो सरफेस है, ये ऊपर वाला, ये है पॉलिश्ड सरफेस। और ये जो सरफेस होता है ना पॉलिश्ड, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग होता है, नॉन रिफ्लेक्टिंग होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसके जस्ट नीचे देखिए, इधर देखिए, इधर आइए, इधर देखिए, आप अपना शकल देखते हैं, यानी आपका चेहरा इसमें दिखाई देता है। मतलब इसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का, उसके बाद आपका इमेज इसमें दिखाई दे रहा है। जैसे मार्कर देखिए इसके अंदर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो मार्कर का इमेज इसके अंदर बन रहा है, यानी रिफ्लेक्शन इस तरफ से होता है। इसको मैंने ऐसे रखा था, ठीक है ना, ताकि ये लाइन दिखाई दे रहा। तो लाइन के नीचे जो ये सरफेस है ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये जो है नीचे वाला सरफेस, इसको बोलते हैं स्मूथ एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, स्मूथ एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है ना। अच्छा, अब ये बात होता है कि सर ये पॉलिश जो कर देंगे तो कभी भी लाइट का जो रिफ्लेक्शन होगा वो हमेशा इसी तरफ से होगा, यानी लाइट इधर से ही होगा, ठीक है ना। जो स्मूथ है और रिफ्लेक्टिंग है वो बिना हैचिंग वाला जो सरफेस हम लोग दिखाते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक्चुअली में ये सरफेस होता है जिधर इमेज बनता हुआ नजर आता है, ठीक है ना।
और ऊपर का जो सरफेस है जिसको हैचिंग करके दिखाते हैं वो एक्चुअली में पॉलिश्ड सरफेस है, जिसको कि नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोला जाता है। जो आपको ये सरफेस है, इधर से देखिएगा ना कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कोई भी इमेज नहीं दिखा, क्योंकि इधर रिफ्लेक्शन होता ही नहीं। ठीक है ना, ये बेसिक एलिमेंट्स था। ये जो घर पे आप जो डेली अपना शीशा में चेहरा देखते हो वही एक्चुअली में प्लेन मिरर है। जिस तरफ अपना शीशा आप चेहरा देखते हो वो हमारा ये वाला साइड है जिसको स्मूथ एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल रहे हैं, और उसके पीछे जो आपको नहीं दिखाई देता है वो बंद रहता है, उसके पीछे पॉलिश किया रहता है, वो हमारा सरफेस नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। अब एक चीज इसमें और जान लीजिए कि जो पॉलिशिंग मटेरियल है ना, तो पॉलिशिंग मटेरियल जो होता है, पॉलिशिंग मटेरियल जो होता है ये क्या होता है भाई? तो जब पॉलिशिंग मटेरियल है ये सिल्वर नाइट्रेट होता है। याद कर लीजिएगा, सिल्वर नाइट्रेट होता है। मतलब इसका हम लोग अगर बात, ये मैं 9-10 के बच्चों के लिए बता रहा हूं, तो सिल्वर नाइट्रेट का मतलब Ag हो गया सिल्वर, है ना, और नाइट्रेट NO3। अगर इसका नाम हम लिख दूं, केमिकल नेम अगर लिख दूं, तो उसको बोलूंगा मैं क्या? AgNO3। क्या हो गया ये? सिल्वर नाइट्रेट। इसी का हमें पीछे पॉलिशिंग किया हुआ रहता है, यानी कि ये जो पीछे का सरफेस है ये पॉलिश किया हुआ रहता। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ा चीज नहीं था। धीरे धीरे और जो वीडियो बनाएंगे उसमें और भी ऐसी चीजें आएंगी जो आप सिर्फ पढ़े हो, उसको महसूस नहीं किए हो, और तो हम लोग जो भी सस्ते से सस्ते जो घर में अवेलेबल है या जो कम दाम पे चीजें अवेलेबल हो सकती है उसका इस्तेमाल करके और हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, देखिए अगला जो वीडियो मेरा आएगा उसमें ये प्लेन मिरर है, इससे रिफ्लेक्शन कैसे होता है लाइट का, यानी लाइट जब जाएगा तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा, उसका भी वीडियो मैं बना करके आपको डालूंगा। ठीक है, तो होप ये आपको अच्छा लगा होगा। और प्लीज इसमें ऐसा नहीं सोचना है कि ये बहुत इजी चीज है, शुरुआत कर रहे हैं ये चीज का, तो शुरुआत बहुत इजी से ही होना चाहिए। और ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हर एक क्लास के बच्चों को ये समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहीं तक का ये वीडियो था। ओके, इसको जो है अगर अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर करिएगा, लोगों में लाइक करिएगा, है ना, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, इसमें और मजेदार एक्सपेरिमेंटल वीडियो, यानी कि हमारा लर्न और एक्सपीरियंस करिए, और उसके बाद आप एक्सपीरियंस करिए, एक्सपेरिमेंट करिए, और तब लर्न करिए, है ना, यही मकसद रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।